पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए बनी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट में होगा। इसके लिए डीपीआर बनाई जाएगी। इसे लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले महीने एमओयू हो सकता है। गौरतलब है कि नई दिल्ली में बुधवार को दोनों प्रदेशों के जल संसाधन विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग हुई। संशोधित प्रोजेक्ट पर 50,000 करोड़ खर्च होंगे। 45,000 करोड़ रुपए केंद्र देगा। दोनों राज्यों में अपने क्षेत्र में होने वाले खर्च में से 10% राशि देंगे। राजस्थान में ईआरसीपी पर 37,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। बैठक में जल संसाधन विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल और चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी ने भाग लिया। इसके बाद दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी बात हुई है। संशोधित पीकेसी का काम नदी जोड़ो परियोजना में होगा। गौरतलब है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट से 13 जिलों में पेयजल सप्लाई के 3 प्रोजेक्ट के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने 14,200 करोड़ की स्वीकृति दे दी थी। इसमें इसरदा बांध और नवनेरा बैराज पर काम चल रहा है। रामगढ़, महलपुर, नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, इसरदा लिंक के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। कल नई दिल्ली में दोनों जल संसाधन विभाग की बैठक भी हुई है। बैठक में क्या कुछ पूरा सामने निकल कर आया, और ऐसा बोला जा रहा है कि अगले महीने दोनों प्रदेशों में एमओयू भी साइन हो सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, एक बार फिर से ईआरसीपी पे बैठक हुई है नई दिल्ली में। जल संसाधन विभाग के राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जिलों की बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ पूरा सामने निकल कर आया, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले महीने दोनों प्रदेशों का ईआरसीपी को लेकर एमओयू साइन हो सकता है। हेलो जी दुर्गेश। ईआरसीपी एक बहुत बड़ा जो है वो योजना है, क्योंकि देखिए पानी की किल्लत राजस्थान में है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर टोटल पॉपुलेशन का केवल 5% पानी जो है राजस्थान में है। ऐसे में ईआरसीपी जो ईस्टर्न कैनाल वाटर प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे आधे राजस्थान की प्यास बुझेगी। और लगातार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो है ईआरसीपी को लेकर काफी जो है वो परेशानियां रही है, और इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है वो राजस्थान में हो गई है, पर भी बीजेपी की सरकार हो गई है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी शासित प्रदेश है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की इस योजना को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो हो गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सहमति बन गई है, और किस तरीके से पानी का बंटवारा होगा उसको लेकर एक बड़ी सहमति बन गई है, और जल्दी इसके ऊपर जो है कवायद हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है गहलोत सरकार जो है ईआरसीपी योजना को केंद्रीय योजना का दर्जा देने की मांग उठाती रही है, क्योंकि सीधे तौर पर जितना इस योजना में जो खर्चा होने वाला है वो एक बहुत बड़ा है। राजस्थान जैसा जो स्टेट है, आर्थिक स्थिति राजस्थान की उतनी बलिष्ठ नहीं है कि इस पूरी योजना का खर्चा वो उठा सके। इसलिए जो है कांग्रेस की गहलोत सरकार लगातार हमेशा इस बात को उठाती रही है कि इसको केंद्र का दर्जा दिया जाए योजना को, ताकि 75% जो है वो इसके ऊपर खर्च जो है वो योजना पर केंद्र सरकार करे। लेकिन ये ही सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन कल जो जिस तरीके से बड़ी बैठक हुई है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में किस तरीके से इस योजना का इंप्लीमेंट होगा, उसको लेकर ये एक बड़ी खबर है। इससे आधे से ज्यादा राजस्थान की जो है वो प्यास बुझ सकेगी, सिंचाई के लिए पानी काम में आ सकेगा।
दुर्गेश, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में राजस्थान का जो 13 जिलों में अब सूखे गलों की जो प्यास है वो केंद्र सरकार कुल मिला के बुझा देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनावों में ये आरसीपी बड़ा मुद्दा बनेगा, जिसको लेके अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है।